हेलो व्यूवर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बेसिकली नैव पार्ट का, कि हम लोग वेबसाइट की बेसिक नैव पार्ट किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि न्यू नॉन लग्जरी मेन होम एंड एसेसरीज, ये सारी बेसिकली क्या बनी हुई, नैव बार बनी हुई है। या फिर अगर आप निशान देखो यहाँ पे आइकन लगे हुए हैं जो, ये भी नैव बार ही बनी हुई है। तो आज का जो हमारा प्योर टॉपिक होगा वो होगा नैव बार का, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था बेसिकली पैडिंग का, जिसमें मैंने आप लोगों को इनसाइड स्पेसिंग के बारे में बताया था कि आप लोग एक जो है पेरेंट को चाइल्ड से किस तरह से स्पेस दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग फर्स्ट ही जाके वो वीडियो देखें, क्योंकि अभी तक CSS की मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है वो सभी एक दूसरे से जो है वो रिलेट कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। और अपनी बनाते हैं न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे fifth.html। यहाँ पे मैंने fifth.html लिखा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आने के लिए शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन एंटर करेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्क्रॉल को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है Alt+Z, तो ये वर्ड रैप बेसिकली कर देता है। और इसी तरह हम एक क्या कर लेंगे, CSS की फ़ाइल भी बना लेंगे, लाइक फाइल css.css, ठीक है। अब इसको इसके साथ रिलेट अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइटल के नीचे आएंगे, लिंक करेंगे और यहाँ पर अपनी CSS वाली फ़ाइल का नेम दे देंगे और वो खुद ब खुद आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में भी हो सकते हैं, जब आप वेब डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हो या एज ए फ्रंट एंड डेवलपर का इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं जी, सिमेंटिक टैग्स, जिसमें आप लोगों के पास आ जाते हैं हेडर, फुटर, असाइड, मेन, सेक्शन, आर्टिकल और नैव। ये जितने भी टैग्स हैं ये आपके हैं बेसिकली आप लोगों के सिमेंटिक टैग्स होते हैं। अब हेडर, क्योंकि हमारी एक सेंस बनी हुई है, ठीक है, हमारी ह्यूमन सेंस ये है कि जो भी चीज़ टॉप पर होगी वो हमारी हेडर होगी, जो भी चीज़ लाइक सबसे डाउन पर होगी, ठीक है, सबसे नीचे होगी, उसको हम फुटर कह देते हैं। असाइड मीन साइड पर कोई चीज़ होगी, मेन जो हमारी चीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो रही होगी, तो हम इस तरह से ये टैग यूज़ कर सकते हैं। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सबकी सब डिप्स है। मतलब जिस तरह हम डिप को शो करवाते हैं, लाइक हेड, हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर दे के, सेम इसी तरह हम लोग इन सिमेंटिक टैग्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपली यहाँ पे लिंक देते हो, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हो नैव और एंटर करते हो, अगर हम इसको को पोर्ट करके इसको चेक करें रिजल्ट, तो ये आपको कुछ भी रिजल्ट शो नहीं होगा। ये बिल्कुल एक ब्लैंक और एम्प्टी पेज जैसा आएगा, जैसे हमारे एक डिप का आता है। जिसको शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ दे देते हैं। हम जैसे कि दे देते हैं स्टाइल में बैकग्राउंड कलर कोई भी कलर यहाँ पे दे दिया, और फिर इसी तरह हाइट दे दी, यहाँ पे हाइट देने के लिए आप यूज़ करते हो जी, मैंने यहाँ पे दे देती हूँ 200 px। और इसी तरह हम क्या दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं, विड्थ दे दी। और यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए हैं, इसको हम लेके जाते हैं, हम दे रहे हैं बेसिकली इसको एक्सटर्नल CS, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देते हैं नैव, ठीक है, और चलते हैं अपनी CSS की फ़ाइल में और यहाँ पर हम लोग नैव स्टाइल टैग ये यूज़ कर लेते हैं। लाइक जो हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स थे, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स की वीडियो पे नहीं देखी तो वो था बेसिकली हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर मैंने आपको CSS की टाइप्स बताई थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे ग्लोबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कितने टाइप होती हैं, कितनी तरह के होते हैं, वो आपको मैंने डिफाइन किए थे। तो इस वीडियो से पहले आप पहले उसको देख लें ताकि आप लोगों को CSS की अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पर हाइट देने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल 200 px, विड्थ देने के लिए मैं यहाँ पे कर देती हूँ 300 px। फिर इसी तरह बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को भी शो करवा देंगे। तो इसका जो रिजल्ट है वो बेसिकली आपको डिव की तरह ही यहाँ पर शो होगा। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी हमारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं वो बेसिकली डिव्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो हमारी अपनी एक कॉमन सेंस बनी होती है, सेंस बनी होती है कि हेडर टॉप पे होगा, फुटर सबसे लास्ट पर होगा, साइड पे, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। तो आज हम बनाएंगे HTML टैग्स को यूज़ करके CSS करते हुए हम लोग नैव बार को रेडी करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले आप लोगों को HTML के टैग्स करना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक HTML नहीं आता, आप लोगों को आप लोग बिल्कुल बिगिनर्स हो, CSS पे डायरेक्ट आ चुके हो, तो सबसे पहले आप लोग जो है वो HTML की प्लेलिस्ट देखिए। मेरे चैनल पर ऑलरेडी HTML की प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जो कि बिल्कुल एक बिगिनर के लिए, जिसमें मैंने आपको स्क्रैच से प्रैक्टिकल के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करना सिखाया है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैव पर। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ जी हेडर टैग। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप हमारी एक सेंस बनी हुई जो चीज़ टॉप पे होगी जिसको मैं हेडर कह दूँगी। हेडर कह दिया, फिर इसके अंदर मैंने कह दिया नैव के अंदर मैंने टैग ले लिया H1 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बेकिस्ट्रो, लाइक वेबसाइट का नेम जाओ जो भी आपने रखना होगा। अच्छा, रिमेंबर टैग के हमारी जो भी ये चीज़ें बनी होती है ना, ये वाली न्यू इन वोमेन लग्जरी वन, ये हमारी बेसिकली लिस्ट के साथ बनती हैं। ठीक है, हमारे पास कितनी तरह की लिस्ट होती है? हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है। इसके ऊपर डिटेल लेक्चर मैंने PHTML की प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके सबसे पहले लिस्ट को देखें, देन जो है वो नैव बार पे आए। लिस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने अनऑर्डर लिस्ट ली, यहाँ पर मैं LI टैग ले लेती हूँ, LI में मैं दे देती हूँ होम। इस तरह इसी को कॉपी करके हम लोग 4-5 बार पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, होम कॉन्टेक्ट कुछ भी रैंडम अभी मैं लिख रही हूँ। ठीक है, गैलरी हो गया, यहाँ पे हमने लिख दिया न्यू डील्स, कुछ इस तरह की चीज़ लिखती। ठीक है, अभी अगर मैं आप लोगों को इसका रिज़ल्ट दिखाऊँ, ठीक है, तो इसका जो हमारा रिज़ल्ट है वो बेसिकली हमें किस तरह से शो होता है वो हमें होता है कुछ यूँ करके शो हो रहा है। ठीक है, अभी मैं बैकग्राउंड कलर को रिमूव कर दूँगी बिकॉज मुझे ये चाहिए नहीं। यहाँ पे चलते और इसको हमने कर दिया कमेंट क्योंकि नहीं चाहिए ये। अच्छा, यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये है हमारी नैव बार जो हमने अभी बेसिक जो है वो कोड अपना वहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिस आ गई है, यहाँ पे स्पेस आ गई है, यहाँ पे स्पेस आ गई। तो इन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए आप जब भी एक वेबसाइट को स्टार्ट करते हो बनाना, तो आपने क्या करना है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने लिखना है मार्जिन 0। लाइक अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोई मार्जिन लिया है तो वो ख़त्म हो जाए। अगर उसने बाय डिफ़ॉल्ट कोई पैडिंग ली है तो पैडिंग भी हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ताकि आपका कंटेंट जो है वो ओवरले ना कर पाए। यहाँ पर चलते हैं, हम देख रहे हो कि जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी स्पेसिंग थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम खुद से क्योंकि स्पेसिस जो है वो उनको खुद डील करेंगे, तो यहाँ पर मैंने स्पेसिस को रिमूव कर दिया। अब इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप स्टाइलिंग करेंगे। उसके लिए अब क्या करो कि CSS की फ़ाइल को पकड़ो, यहाँ पर इस तरह से ले आओ। एक साइड पर आपकी CSS ओपन हो जाएगी, एक साइड पर आप लोगों की HTML ओपन हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट टैग हमारा क्या है, हेडर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या स्टार्ट करूँगी, इसको भी मैं बोल्ड कर लेती हूँ, इसको भी मैं बोल्ड कर लेती हूँ। इसको जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, Ctrl+B करोगे तो साइड वाला जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, फाइल चेंज होगी तो हम इसको ओपन कर लेते हैं और कर लेते हैं Ctrl+B और ऑल्ट। अब यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले आपका कौन सा टैग आ रहा है, हमारा आ रहा है जी बेसिकली 5th लेक्चर है। और हमारा सबसे पहले टैग कौन सा है, हेडर का टैग है। आप लोगों को होपफुली नज़र आ रहा होगा, हेडर का टैग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे हेडर के टैग को। हेडर हमारी बेसिकली div है, तो div को हम किस तरह से शो करवाते हैं, हाइट दे देते हैं। मैं हाइट इसको दे देती हूँ तकरीबन कोई 60 VH, मतलब 60 वर्टिकल हाइट देती है मैंने। ठीक है, मतलब 16 या हम इसको कर देते हैं 20 VH। फिर इसी तरह हम इसकी विड्थ दे देते हैं। विड्थ हमारी टोटल कितनी होती है, 100% की होती है। फिर हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम कोई भी जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लैक ही कलर दे रही हूँ, ये मैंने कलर दे दिया जी ब्लैक। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैंने अपना बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक कर दिया और इसने क्या कर दिया, ये एक आप लोगों को नैव बार का इसने स्टाइल से बना दिया। अब हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है तो इसको मैं 20 VH से जाके कितनी कर दूँगी, 10 VH कर दो, 5 VH कर दो, लाइक जितनी भी आपको चाहिए। मैंने 10 VH की है, ठीक है, और ये बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। अब यहाँ पर आपके बाकी जो चीज़ें हैं इसके बैक पे वो छुप के गई, क्योंकि हमारा बेसिक जो टेक्स्ट का कलर होता है वो भी हमारा ब्लैक ही होता है। तो 1 by 1 जो है सभी टैग्स को डील करते हैं। अब क्या करना है हम लोगों ने कि हम लोग अभी ब्लैक कलर को हम चेंज कर देते हैं ताकि आपको टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट नज़र हो। उसके बाद हम ब्लैक कर देंगे और अब चलते हैं मेरे पे ये कर दीजिए ताकि आपको शो हो। अब मुझे क्या करना है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको मुझे लेकर आना है, इसके बिहाइंड बेकिस्ट्रो के बिहाइंड लेकर आना है। तो जब आपने बहुत सारी चीज़ों के एक सिंगल रो में कन्वर्ट करना होता है तो आपने क्या करना है कि इनके पेरेंट को ढूंढ लेना है और उसको आपने जस्ट एक क्लास प्रॉपर्टी दे देनी है किसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स की। फॉर एग्जांपल मुझे इनको और इसको एक दूसरे के बिहाइंड लेकर आने, एक दूसरे के आमने सामने लेकर आने हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इन दोनों का पेरेंट कौन सा है। ठीक है, इन दोनों का पेरेंट तो नैव हुआ ना, ये वाला नैव हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे अपना नैव को हम सिंपली क्लास देंगे किसकी, डिस्प्ले फ्लेक्स की। डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग आई इसके सामने आ चुकी है। अगर आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है तो इसके बिल्कुल बिहाइंड आ चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे इनको भी सबको
जो है वो इस तरह से लेकर आना, लाइक कॉलम्स में लिखा हुआ है मुझे रोज़ में इनको कन्वर्ट करना है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अब सबसे पहले दूसरा हमारा टाइप कौन सा है, H1 को मैं यहाँ पे करती हूँ H1। यहाँ पे हम कलर, और कलर में हम लोग कोई भी क्रिम्सन ये कलर दे देती हूँ मैं इसको, और यहाँ पर चलते हैं और मैं इसको विड्थ डिफाइन कर देती हूँ, ठीक है। लाइक इसको मैं कह देती हूँ 60% तुम ले लो अपना एरिया। और जैसे मैं इसको ये दूंगी, इसने अपना 60% का एरिया लिया और ये इसने 60% यहाँ पे पूरा जो है वो ले लिया अपना, ठीक है। और बाकी ये चीज़ इसने यहाँ पर इसको यहाँ पर साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर बेसिकली ये हमारी टोटल स्क्रीन है, ठीक है। लाइक 100% अगर मैं करूँ तो इसको मुझे, आप देख रहे हो कि फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देती हूँ 45 px। अगर आपको शो करवाओ तो ये हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं लेफ़्ट से, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे देंगे जी मार्जिन लेफ़्ट, इसको मैं कर देती हूँ 20 px। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये मार्जिन लेफ़्ट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा 20 px इसने मार्जिन लेफ़्ट ले लिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास UL आ जाती है। अब इन सबको वन लाइन में करने के लिए, लाइक सिंगल रो में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका पेरेंट ढूंढना होगा। तो इसका पेरेंट हमें क्या नज़र आ रहा है, UL है हमारे पास। सिंपली हम यहाँ पे UL को लेंगे, UL को लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे कहेंगे हमारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सिंगल रो में, आप देख रहे हो कि ये शिफ्ट हो चुकी है, ये सिंगल रो में आ गई आपके पास सारी की सारी। अब इसको हम लोगों ने एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने LI टैग के अंदर। LI टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप हम कर देंगे सिंपली नन, के उसकी जो बुलेट्स हैं वो रिमूव हो जाए। बुलेट्स को रिमूव किया, सारी बुलेट्स रिमूव हो गई। अब सिंपल क्या करो कि इसके पेरेंट पे जाके एक बार में ही बोलते हैं, या फिर सबको एक बार में बोल दो कि एक दूसरे से स्पेसिंग ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ मार्जिन लेफ्ट 20 px। तो जितनी भी है वो सारी एक दूसरे से स्पेसिंग ले लेंगी। हम यहाँ पर 20 की बजाय कर देते हैं जी 40। यहाँ पर इसको इस तरह से शो करा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको नीचे लेकर आना है इसकी, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पैडिंग कर देंगे टॉप से हम दे देते हैं जी इसको 30 px, और इसको ले आते हैं नीचे, ये यहाँ पर आ गई। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए सिंपली फ़ॉन्ट साइज़ में जाके आप इसको 30 px कह दो। 30 px से बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम इसको कितना कह देते हैं, देखिए बहुत ज़्यादा हो गया ये, क्योंकि ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हमारी 100% पे ही है, तो ये नीचे आ रहा है, मूव कर रहा है। तो हम सिंपली इसको कितना कह देते हैं, 20 px, ठीक है। 20 px जैसे करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ हमारी जो है वो बन के आ जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज़ बन के आ जाएगी। अब मुझे इसको भी थोड़ा सा नीचे लेकर आना है वीकी स्ट्रोक को। तो वीकी स्ट्रोक को करने के लिए हमारा H1 का जो टैग है, अब मुझे इंसर्ट स्पेसिंग देनी है। तो इंसर्ट स्पेसिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग कर देंगे, पैडिंग टॉप 20 px। यहाँ से इसको किया, ये थोड़ा नीचे आ गया, आपके ज़्यादा हो गया है, हम इसको कर देते हैं जी 10 px। क्लियर। अब ये बिल्कुल इसके बिहाइंड आ गई है सामने। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी नैप बार को डिज़ाइन करते हैं। अब इसको मुझे इसके कलर को भी चेंज करने में, इसका कलर चेंज करके इसको कह देती हूँ सबको कलर क्रिम्सन, ठीक है। और बैकग्राउंड का मैंने आपको बोला था कि मुझे इसको ब्लैक करना है, तो आप इसको जो भी कलर आप डिफ़ाइन करना चाहते हो आप इसको डिफ़ाइन कर दो, तो आप लोगों का बेसिकली ये चीज़ जो है वो बन जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप वाइट करना चाह रहे हो, बाकी सबका इसका भी आप वाइट करना चाह रहे हो, तो सिंपली यहाँ से कलर ले, वाइट सेलेक्ट करें, ठीक है। और इसी तरह अगर अपनी इसका भी वाइट लेना है तो आप यहाँ पे भी वाइट ले लें, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं तो ये आप लोगों की क्या होगी, बेसिक नैप बार बन गई, ठीक है। तो ये जितनी भी हमने नैप बार बनाई है, इसके अंदर आज हमने जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ की है CSS की, उसमें आप लोगों को मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का भी बता दिया कि फ़ॉन्ट साइज़ हम किस तरह से बढ़ाते हैं, कलर किस तरह से देते हैं, कलर टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी फ्लोट लेफ़्ट की। फ्लोट लेफ़्ट में थोड़ा सा एक ड्रॉबैक ये है कि हमें सबको फ्लोट लेफ़्ट देना पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने आपको 2 डिव बताया था, फ्लोट लेफ़्ट मुझे होम को भी देना पड़ता, बाउट को अलग अलग से डील करना पड़ता, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है कि जब भी आपने 2 चीज़ें एक दूसरे के बिहाइंड लेकर आनी है, सिंपली उसके पेरेंट को पकड़िए, पेरेंट को जाकर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, वो एक दूसरे के बिहाइंड जो है वो आपकी आ जाएंगी। तो होपफुली कि आप लोगों को नैप बार जो है वो इजीली बनानी आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड, आप लोगों को नैप बार अभी तक समझ में नहीं आए, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।